नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दीपक ममदानी पे एक बार फिर से। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक जो हम इस पे एक पहला वीडियो बना चुके हैं, आज इस पे जो दूसरा वीडियो बना रहे हैं वो है हमारा पार्ट 02 सेकंड वीडियो। दोस्तों इसमें आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो मेरे साथ चलिए और स्टार्ट हम लोग करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हम जनरल टर्म और एफईपी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसकी डिफाइंस और इस रिलेटेड जो डिफाइंस थी हमारी वो। अब हम देख रहे हैं जनरल टर्म ऑफ ए एंड एबी। तो जनरल टर्म क्या होती है? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, देन इट्स एन टर्म ऑफ जनरल टर्म इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ समझने वाली बात है कि ए तो हमारा फर्स्ट टर्म है एंड डी क्या कॉमन डिफरेंस। तो जनरल टर्म हमारी क्या होगी? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। इसके थ्रू हम किसी भी एन टर्म को निकाल सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ये जनरल टर्म आई कैसे। तो देखिए प्रूफ में हमने क्या लिया कि लेट a1, a2, a3 और an हमने कुछ टर्म्स लिए एपी की। तो a1 तो है ए फर्स्ट टर्म, तो a1 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस एन माइनस वन टू डी। तो n की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 माइनस वन क्या हो गया? 0। तो a की जगह a आएगा। a2 हम लेते हैं a प्लस डी। कैसे? a2 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह क्या आ रहा है? 2 माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस डी आ रहा है। इसी तरीके से हम थर्ड टर्म लेंगे a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी। मतलब जो भी हम टर्म लेंगे उस एक टर्म पहले उसका एडिशन होगा उसके कॉमन डिफरेंस से। तो अगर हम 1 to 3 के पैटर्न को फॉलो करें तो हम देखते हैं ऑब्जर्विंग द पैटर्न इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी फाइंड ए एन इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि हमने किसको क्या बोला है? जनरल टर्म। तो समझे आप लोग, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? एन टर्म। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसका जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है एंड थर्ड टर्म और सो ऑन, इस तरीके से हम बाकी टर्म्स को निकालते हैं। इस टर्म्स को समझना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो इन टर्म्स को निकालना बहुत जरूरी है। तो ये इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो एन टर्म जो है वो तो हमने देखा। अब एन टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड, अगर एंड होगा मतलब लास्ट से जो टर्म है, जैसे हम लोग सीक्वेंस लेके चलते हैं नंबर 1 2 3 4 100, लेकिन अगर हम उल्टा चले 100 to 1, तो लास्ट टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एन टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एल क्या है? लास्ट टर्म, एन तो है नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ए एन तो है जनरल टर्म और एन टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि क्या है? लास्ट टर्म। तो इन दोनों टर्म्स को हमने देखा। अब इससे रिलेटेड हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे इसको कि किस तरीके से इसको हम लोग आगे कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है वो लिया है फाइंड द 12th, 24th एंड एन टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय 9, 13, 17, 21, 25। इसको हमें निकालना है। तो फिर से हम क्वेश्चन समझेंगे। फाइंड द 12th, 24th एंड एन टर्म ऑफ द एपी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? वी हैव ए इक्वल टू 9 और डी क्या हुआ? 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो ए एन इज इक्वल टू, जो कि जनरल टर्म में हमने पता है, हमने ले लिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की जगह 12 रखा तो 12 माइनस वन, ए प्लस 11 डी आ गया। ए प्लस 11 डी, तो ए का वैल्यू कितना? 9, डी 4 था, 11 इंटू 4 कितना गया? 53। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं 24 टर्म। तो 24 टर्म क्या होगी? वही ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो एन की जगह 24 माइनस डी, तो ए प्लस 23 डी। वही ए की जगह 9, 23 इंटू 4 101। और सिमिलरली अगर ए एन निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ए की जगह 9 लगा, एन माइनस वन एंड डी की जगह 4। सॉल्व आउट किया तो कितना आ गया? 4n प्लस 5। तो इस एग्जांपल से हमने देखा वही जनरल टर्म्स को हमने किस तरीके से निकाला है। मतलब एक ही फॉर्मूला जो है हमें बार बार लगाना है और वो क्या है? ए प्लस एन माइनस इंटू डी, जो कि जनरल टर्म है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड द 18th टर्म एंड द जनरल टर्म। तो फिर से समझे, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड द 18th टर्म एंड द जनरल टर्म। तो ए फर्स्ट टर्म है -7, डी कॉमन डिफरेंस है 5, 18, ए प्लस एन माइनस इंटू डी हो गया, एन की जगह 18, ए प्लस 17 डी। ए की वैल्यू -7 है, 7 इंटू 5 78 आ गया। फिर ए एन निकाला हमने, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू 5, तो वही -7 ए का वैल्यू, एन माइनस वन इंटू 5, तो एन कितना आ गया? 5n माइनस 12। इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि जो हमने टर्म्स लगाई वो कौन सी लगाई है? जनरल टर्म, एंड दैट अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो फिर से आपने समझा कि जो जनरल टर्म है दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इस वैल्यू को निकालना है। तो इन दो दोस्तों आपने इन दो से समझा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग जनरल टर्म को लगा सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं 5.2 की तरफ और से कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं
5.2 मैंने लिख दिया, पेज नंबर 106 जो कि एनसीईआरटी का पेज नंबर है, इसमें आप क्वेश्चन स्टडी कर सकते हैं। मैंने 5.2 के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, आप उन क्वेश्चन को समझ के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस को आपको और डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो देखिए आप a को 3 है, d कितना है 8 - 3 5। अब an हमें पता है a प्लस साइन माइनस डी होता है। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया है ताकि आप फटाफट सॉल्यूशन निकाल सकें। तो देखिए लास्ट टाइम हमारे पास 78 है, a की जगह 3 n - 1 इंटू d 5 कर दिया, सॉल्व किया, 78 - 3 75, 5 को डिवाइड किया इज इक्वल टू n - 1, 5 में डिवाइड किया 75 कितना है 15 इज इक्वल टू n - 1, तो n के लिए क्या आ गई 16। तो फिर से आपने देखा लास्ट टाइम 78 रखा, a प्लस n - 1 इंटू d 3 माइनस करके जो सिंपल कैलकुलेशन है डिवाइड किया और n के लिए क्या हो गया 16। तो इसकी आंसर क्या हो गया 16 टर्म। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी इस तरीके से हमें देखा जो टर्म्स निकाले। तो 7, 13, 19 एंड जस्ट 205 हमें ए भी दे रखी है। ए हमने 7 लिया, डी हुई सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 6 आ गया, ए एन की जगह लिया 205, ए प्लस n माइनस इंटू डी तो 205 जो है और हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 07। तो 07 को माइनस किया 198 डिवाइड बाय 6 n - 1 तो 33 इज इक्वल टू n - 1, n का वैल्यू कितना है 34। इससे आप ध्यान से समझे ये 07 है जो कि हमने लिया, आप 7 भी लिख सकते हैं। तो 205 माइनस 7 दैट विल बी 198 डिवाइड बाय 6 तो 33। तो n का जो वैल्यू है -1 या प्लस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 34। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 5 था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से रिलेटेड आप दूसरे क्वेश्चन निकाल सकते हैं जैसे हमने 4th एंड 5th को निकाला है। एक और क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। यहाँ समझने की जरूरत है कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। 31st टर्म हमें निकालनी है, 11th टर्म 38 है और 16th टर्म हमें 73 दे रखी है। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन भी हम लोग क्या कैसे करते हैं। 31st टर्म हमने निकाली a प्लस n माइनस इंटू डी, तो n क्या है 31 माइनस 1 कितना हुआ 30d। उसके बाद गिवन है a11 38, तो a11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू 30 नंबर 1। फिर a16 जो कि हमको दे रखा है 73, तो a16 को हमने क्या लिख दिया a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। पीछे मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन की जो हम टर्म लिखते हैं वो से एक टर्म पीछे लिखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे अच्छे से कि a16 को मैंने क्या लिखा है a प्लस 15d 73। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड और उसको 1 को, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को सेकंड में से, हमने लिख दिया है सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 1 01, इसको हमने लिखा है 01। तो सब्ट्रैक्ट 01 फ्रॉम सेकंड मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड से। फिर से समझिए 1 को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सेकंड से। हमने लिख दिया a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, माइनस का साइन लगा, a से कैंसिल हो गया, 15d माइनस 10d इज इक्वल टू 5d, ये दोनों माइनस में कितना है 35। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 35 डिवाइड बाय 5 7। अब इस d की वैल्यू 7 को हमने कैसे पुट कर दिया 1 में। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमने किस में पुट किया 1 में। तो d इज इक्वल टू 7 जब इसमें पुट किया तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 था, तो a प्लस 10 इंटू 7 जो कि d का वैल्यू 7 है, 7d इज इक्वल टू 38, a का वैल्यू कितना आ गया 38 माइनस 70, a का वैल्यू कितना आ गया -32। इस तरीके से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने a और d को निकाला था। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम लीनियर इक्वेशन में सीख चुके हैं, 9th में भी सीखा है और हमने 10th में भी सीखा है। तो a और d का वैल्यू आ चुका है। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि 31st टर्म निकालना है और वो वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं a प्लस 30d, तो इस वैल्यू को हम उसमें रख देंगे। a प्लस 30d में a का वैल्यू -32 है और 30d इंटू 30 इंटू 7 तो 210 आया, 210 को 32 से माइनस किया तो आंसर क्या है 178। तो इस जो क्वेश्चन था हमारे पास, इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आया क्वेश्चन 7 का जो हमें निकालनी 31st टर्म, उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 178। ये जो आपने देखा पूरा प्रोसीजर, इक्वेशन 1 और फिर 2 फ्रॉम दोनों ने सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू निकाली और फिर से मेन फंक्शन 31st टर्म में पुटअप कर दिया। तो दोस्तों इसके ये जो कुछ मेन क्वेश्चन थे जो हमने देखे, अगर आप चाहते हैं तो मैं और क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूं। आपको अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।